जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों आपसे बता दूं कि आज हम लोग हैं इस समय मऊ में और आज हमारे साथ हैं पूजा राय जी जो कांग्रेस की नेता हैं। आइए आज इनसे हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे उपचुनाव होने वाला है, तो क्या इनकी पार्टियां चुनाव लड़ेगी कि नहीं, इनसे ही बात करते हैं। स्वागत है यूपी सच तक में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। मैम अभी 10 सीटों पे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाला है, तो क्या आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है कि समाजवादी पार्टी का ही सपोर्ट करेंगे? हमारी पार्टी और समाजवादी पार्टी अलग अलग नहीं है, वो इंडिया गठबंधन है जी। तो जैसा शीर्ष नेतृत्व का वहाँ से आएगा आदेश, तो जितने भी प्रत्याशी रहेंगे अपने अपने फील्ड में चुनाव लड़ेंगे और पूरी तरह से हम लोग सपोर्ट करेंगे उन्हें जाके। जी जी। मैम अभी उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से अपराध बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, इस पे आप क्या कहें? ये तो बीजेपी डबल इंजन की सरकार जो बोला जाता है कि योगी जी मोदी जी, तो ये तो नकारा पहले से थे ही। और इन्होंने एक आपको याद होगा कि नारा दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ है ये? क्या ये नारा सफल हो रहा है? क्या ये उस लाइन पे है ये नारा? इसको लोग फॉलो कर रहे हैं? सोचने का विषय है। दूसरी बात ये कि अमित शाह ने कहा था कि लड़कियां और औरतें गहना पहन के रात में चलेंगी तो कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो क्या ये सत्य है? ये ज़मीनी सत्य है। ये आप भी भली भांति जानते हैं और जनता भी भली भांति जानती है कि हो क्या रहा है। किसी का दिन दहाड़े भी हाल में यहाँ रानीपुर में किसी को गोली मार दिया गया। ये है डबल इंजन की सरकार। बुलडोज़र बाबा जी बुलडोज़र चढ़वा देते हैं, किसी की बिल्डिंग गिरवा देते हैं, चाहे वो दोषी हो चाहे वो निर्दोष हो। लेकिन वही अयोध्या में देखा जाए तो जो 12 साल की बच्ची के साथ जो गैंग रेप हुआ था वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नेता थे। इससे पहले एक बच्ची को 15 साल की बच्ची को नौकरी का झांसा दे करके बुलाया गया था, वो समाजवादी पार्टी के नेता थे। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नेता, देखिए, जो गुनहगार होते हैं वो किसी से मैटर नहीं करते। वो गुनाह करते हैं, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे वो सपा से हो, चाहे वो कांग्रेस से हो। गलत चीज़ तो गलत होती है और जब उसने गलत किया है तो सज़ा बिल्कुल मिलनी चाहिए उसको। जी जी। मतलब सहमत हैं आप? बिल्कुल मैं सहमत हूँ। जी। मैम अभी जिस हिसाब से कंगना रनावत सांसद बनी और सांसद बनने के बाद जैसे एक आर्मी के जवान थी, महिला थी, उन्होंने जिस हिसाब से थप्पड़ मारा, उस पर क्या कहेंगे? थप्पड़ क्यों मारा? क्योंकि कंगना रनौत ने एक किसान की विधवा को बोला था, इन द सेंस कि जब किसान धरना दे रहे थे दिल्ली, तो उन्होंने कहा था कि ये तो 100-100 रुपए में ला के बैठाए गए हैं। और जिसने थप्पड़ मारा, जो जवान जिसने थप्पड़ मारा वहाँ पे एयरपोर्ट पे, वहाँ पे उसकी माँ भी उस धरने पे बैठी हुई थी। विधवा माँ उसकी बैठी हुई थी। उस किसान, सोचिए, एक किसान कड़ी धूप में, बारिश में, ठंडी में कितनी कड़ी मेहनत करता है, तब कंगना रनौत के पेट में वो 2 वक्त का 2 जून की रोटी उसको मिलती है। वो समझ नहीं पाई कि वो रोटी कहाँ से आती है, किसके घर से आती है, किसके हाथों द्वारा वो पैदा किया जाता है। तो वो थप्पड़ उस माँ के नाम से था कि लो, ये 100 रुपये वाली की बेटी के नाम से ये थप्पड़ है, जिसने तुमने कहा था कि ये किसान आंदोलन में महिलाएं जितने पुरुष बैठे हैं ये तो 100-100 रुपये में ला के बिठाए गए हैं। और ये अपोजिशन वालों का किया कराया है। किसान किसी का सगा नहीं होता है, किसान अपनी मेहनत के दम पे होता है। जी। राहुल गांधी को कंगना रनावत कहती हैं कि हमेशा नशे में रहते हैं, इस पे क्या कहें? हाँ, कंगना रनावत जी से ज़्यादा नशे में कौन है? वो तो खुद नशे की एक पुड़िया हैं और नई नई सांसद हुई हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भगवान उनको बुद्धि दे। किस हिसाब से नशे की पुड़िया है? आपको नहीं पता है कि कंगना रनौत जो है वो किस फिल्म इंडस्ट्री से आई हुई हैं, नई नई अभी सांसद हुई हैं, नई नई सांसद हुई हैं, एक से एक चीज़ें खैर मैं महिला हूँ तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन महिला हो के उनको भी हमारे राहुल गांधी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था।
सबका अपना अलग एक काम होता है, सबका एक व्यवसाय होता है, तो आप किसी को उंगली नहीं कर सकते। आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी को जज कर पाएँ। कलकत्ता में जिस हिसाब से डॉक्टर के साथ गैंगरेप हुआ, इस पे क्या कहेंगी? पहले तो मैं विनम्र श्रद्धांजलि देती हूँ उस बेटी को जो प्रैक्टिस के दौरान उसके साथ ये हादसा हुआ, और जिस दरिंदे ने किया वो निहायत ही, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उसको अपने बेटी पैदा करने से लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? कि पालना पोसना पढ़ाना लिखाना सब सही है, अपनी जगह है, सब हर एक गरीब अमीर सब माँ बाप कर लेता है, लेकिन उसको कहाँ तक सुरक्षित कर पाएगा माँ बाप, कहाँ तक उसके साथ चल पाएगा जब ऐसे ऐसे हैवान। आप अपने बच्चे को स्कूल छोड़ रहे हैं, क्या पता स्कूल में कल कुछ हो जाए। आप अपने बच्चे को जॉब पे छोड़ रहे हैं, क्या पता आपकी बच्ची के साथ वहाँ पे, तो ये हैवान कहाँ मिलेंगे ये नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि भाई अपने अपने बच्चों को, अपनी अपनी बच्चियों को सेल्फ डिपेंड बनाइए, उनको ऐसे हथियार दीजिए, ऐसे औजार दीजिए ताकि वो अपनी आत्मरक्षा खुद कर पाए। आपके हिसाब से अगर कानून के तरफ से कोई व्यवस्था, अगर सरकार को, किस हिसाब से सरकार को व्यवस्था देना चाहिए बेटियों को कि बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके? मैंने कहा ना कि बेटियों को सेल्फ डिपेंड होना चाहिए कि उनको कोई ऐसे ना कर पाए। जैसे हम अपनी बेटियों को ससुराल जाना है तो हम अपनी बेटियों को रोटी बनाना सिखाते हैं, तो क्यों ना हम अपनी बेटियों को तलवार चलाना सिखाएं, हम क्यों ना अपनी बेटियों को बंदूक चलाना सिखाएं, क्यों ना हम अपनी बेटियों को जूडो सिखाना। तो हम सभी पेरेंट्स को पढ़ाई के साथ साथ उनको ऐसा कुछ कोर्स करवाना चाहिए जिससे वो अपनी रक्षा खुद कर सके, ना कि वो दूसरे पे कि हमें अब कोई बचाने आएगा, अब कोई बचाने आएगा। लेकिन वही देखा जाए तो एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि एक प्रियंका जी ने बोला है, उठो द्रौपदी शस्त्र उठाओ, अब ना कृष्णा आएंगे। तो शस्त्र उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि कब किसके साथ क्या हो जाए, किस बेटी के साथ क्या हो जाए, कहाँ हो जाए, नहीं कहा जा सकता। लेकिन वही देखा जाए तो तमाम कितना 60% देखा जाए तो लड़कियां आजकल इंस्टाग्राम पे रील बनाते हुए नज़र आ रही हैं। अगर रील छोड़ कर के वही अपने आप को कुछ ऐसा चीज़ सीखें कि हम अपने आप को सेफ्टी महसूस कर सकें, तो इस पे क्या सुझाव देना चाहेंगी लड़कियों को? बिल्कुल, नाच गाना करें, अच्छी बात है, अपने आप को एंटरटेन करें, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके जीवनदायिनी चीज़ें हैं, उसको अपने दिनचर्या में लाइए। आप जी सेल्फ डिपेंड में आप जूडो सीखिए, कराटे सीखिए, बॉक्सिंग सीखिए, आप तलवारबाजी सीखिए, लाठी भाजना सीखिए, बंदूक चलाना सीखिए, और सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ अरेंज करके पेरेंट्स आपको वो प्रोवाइड कराएंगे ही कराएंगे। जी मैम, अभी घोसी लोकसभा के सांसद बने हैं, जबकि आपने काफ़ी चुनाव में सपोर्ट किया, काफ़ी दौड़े पे रहे, अभी तो सांसद बन चुके हैं, कब से विकास होना शुरू होगा घोसी का? अरे आप विकास हो रहा है, अभी आपने हाल में ही सांसद जी को नहीं देखा, रेलवे की कितनी चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, कितना गलत चीज़ें हो रही हैं, ना सफाई है, ना बिजली है, ना कुछ है वहाँ पे। तो उन्होंने वहाँ पे जाके क्वायरी किया, और मुझे लगता है कि रेल मंत्री को शायद लेटर भी लिखा है सांसद जी ने। मैम, चुनाव में सभी नेता तमाम दौड़े पे रहे, ये घोसी कोपागंज से लेकर कसारा टू 6 किलोमीटर का एक रास्ता है। करीब देखा जाए कि 7-8 साल से उस रास्ते की इतनी हालत ख़राब है। जी 12 साल हो गया। तमाम लोग उस रास्ते पे, तमाम नेता वोट मांगने गए, लेकिन उसके बारे में लोग क्यों नहीं सोचते हैं? नहीं सोचेंगे, वो शायद उसका काम हो, मतलब बातें चल रही हैं, और बिल्कुल वो चीज़ें होंगी।
कब तक कुछ उम्मीद है? बिल्कुल होंगी। अब तो नेताजी लोग जब आए, अब लिखित में दिया जाए या वो प्रोसेस में है चीज़ें। मेरे जानकारी जहाँ तक है कि वो रूट जो है आपका कसारा का, कोपा से कसारा का, वो प्रोसेस में है। मुझे लगता है कि इन मूंग मास तक का रास्ता एकदम क्लियर हो गया है, क्लियर बन गया है। मुझे लगता है कि यही जो मुझे 7-8 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है, वही एक पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो होगा, वो हाल में ही होगा, जल्द होगा। जी मैम, जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा की सरकार इस समय चल रही है, कहा जा रहा है अपराधियों के ऊपर तुरंत बुलडोजर चल रहा है, तो क्या आपको लग रहा है बुलडोजर सही जगह चल रहा है? नहीं, मुझे लग नहीं रहा है। जैसे कि जब हर चीज़ में आपको कानून का सहारा लेना है, जब जज साहब ही आपको फैसला सुनाएंगे, तो आपको कोई हक नहीं है किसी बिना फैसले के आप उसके ऊपर, जब आपने कानून को बनाया है तो आप उसके हिसाब से फिर या तो चलिए या तो आप अपने आप को ही कानून मान लीजिए। 2 चीज़ें ही हो सकती हैं। जी मैम, सलेमपुर में एक राजभर समाज का जो 6 घर था, 60-65 संख्या में बताया जा रहा था, अचानक उन लोगों पर बुलडोजर चला दिया गया प्रशासन से मिलकर के, और कोई मुसलमान का ज़मीनी मैटर था, उस पर बुलडोजर चला दिया गया। तमाम नेता वहाँ पे गए, तो क्या लग रहा है कि वहाँ का समाचार देख करके आपको क्या लगा कि सही हुआ उन लोगों के साथ? मैटर शायद भूमाफिया ऐसा कुछ था कि उन्होंने हड़प लिया था, यही मैटर था। तो अगर गलत तरीके से किसी की ज़मीन को आप हड़प लेते हैं, कब्ज़ा कर लेते हैं पिस्टल दिखा के, तो ये तो गलत चीज़ें हैं। और उस मैटर के बारे में बस मुझे यही पता है कि भूमाफिया द्वारा वो कब्ज़ा करके ज़मीन को और वो किसी के थ्रू बेचा गया था, तो शायद उस पर ये चीज़ें हुई थी। जी चलिए मैम, चैनल में टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। जी चलिए, आपसे बता दूं कि अभी हमारे साथ रहीं पूजा राय जी, जो कांग्रेस की नेता हैं। इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पे उपचुनाव होने वाला है, जैसे ही पार्टी निर्णय देती है, हमारी भी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और बाकी घोसी लोकसभा का विकास काफ़ी अच्छी तरह से अब होगा। और जो कसारा टू कोपागंज का 6 किलोमीटर का रास्ता है, इनका कहना है कि बहुत जल्द उस पर कार्य चालू होगा। बाकी इनके बातों से आप कितना सहमत हैं? वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।